जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बात आज अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबाजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है जिसपे बहुत सारे उपाय पड़े हैं। अगर आपको कोई परेशानी है और आप कोई उपाय देखना चाह रहे हैं और आपको कोई खास उपाय ना मिल पा रहा हो, तो आप मुझसे यूट्यूब के तीनों चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैं आपको शेयर करूंगी, उस पर आप देखिए और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री रीडिंग करती हूँ। अगर आप में से को किसी को दिक्कत है तो आप अपनी रिकॉर्ड नाम, फोटो, एज के साथ आपकी जो भी परेशानी रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि हमें अपना रियल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता, लेकिन मैं इस तारीख को पैदा हुआ, मैं उस तारीख को नहीं, मेरा आधार कार्ड पे ये तारीख है, वो तारीख है। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आधार कार्ड पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह, टाइम जो भी है, आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपका जन्म तिथि, तारीख, महीना है, अगर हम उसको देखें तो उसके हिसाब से आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले आता है जनवरी का महीना। तो हम बात कर रहे हैं 14 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के बीच के लोग, या 14 से 14 के बीच के, यानी कि 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी। ठीक है, इस समय मकर संक्रांति लगती है। मकर संक्रांति आपने सुना होगा, मकर संक्रांति जब खिचड़ी का बहुत प्रसाद चढ़ता है, तो वहीं से स्टार्ट होती है पहली राशि। अगर आपकी जो है जन्म भगवान गणेश की कृपा से इस जनवरी 15 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ है, तो आपकी जो राशि बनती है, जो आपका नाम बनता है, जो आपके देवता बनते हैं, उसके हिसाब से आपको भगवान शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए। और शनि से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपको भगवान शनिदेव के मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। आपको शनिदेव को, हाँ, शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए। आपको शनिदेव की जितनी भी आप पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। ये आपको बेनिफिट देगी। शनि से रिलेटेड काम करना शुरू कीजिए। और हाँ, आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, निंदा करने से बचना चाहिए, गलत कामों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस सर्कल में जन्मे लोगों को जो शनि से संबंधित हो जाते हैं, उनको थोड़ी सी भी गलती करने से शनिदेव बड़ी कड़कता के साथ आपको परेशान कर देते हैं। तो इस समय आपको शनिदेव की उपासना करनी है। नंबर 2 में आता है, जब आता है, और हाँ, आप शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे शनि की ही करनी है, हनुमान जी की उपासना भी आप कर सकते हैं, आपको फलेगी। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है फरवरी से लेकर मार्च तक का टाइम। अगर आपका जन्म 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में हुआ है, तो भी आपको भगवान शनिदेव या हनुमान जी की ही उपासना करनी है। यानी कि कुल मिला के 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक के जो लोग होते हैं, यानी कि जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, वो सभी के सभी लोग शनि की क्रुशियल दृष्टि में आते हैं। आप लोगों को कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप शनिदेव की लके प्रेयर्स करते हैं तो आपको फल मिलता है। अगर आप शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको और अच्छा फल मिलता है। इसके साथ साथ यदि आप काली माँ की पूजा करना शुरू करते हैं, तो काली माँ को कहते हैं कि वो शनिदेव, जो काली की पूजा करता है उसको शनिदेव छूने से भी डरते हैं, ऐसा सुना है और मैंने देखा भी है। तो अगर आप काली जी की पूजा करते हैं तो भी आपको, अगर आपका जन्म जनवरी से लेके मार्च 15 तक, यानी कि 14 जनवरी से लेके अगर 15 मार्च के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप हनुमान जी की, शनिदेव की और काली जी की पूजा कीजिए, आपको पक्का बेनिफिट होगा। 15 मार्च के बाद जो शुरू होता है, मार्च से अप्रैल तक का टाइम आता है। तो यहाँ पर हम 16 मार्च से लेके या 15 मार्च से लेके हम आएंगे पूरा अप्रैल तक। इस बीच में जो लोगों का जन्म होता है, उनको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा भगवान नारायण की उपासना करते हैं, जितना ज़्यादा आप भगवान नारायण की पूजा करेंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। भगवान विष्णु का सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के बहुत सारी उपासना है, बहुत सारी पूजा नारायण कुछ पढ़ सकते हैं आप भगवान विष्णु से संबंधित। और हाँ, पीला वस्त्र आपको धारण करना चाहिए और पीली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं जहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे शनिदेव, तो आप काली चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि काली चीज़ों को अग्रसर नहीं करनी चाहिए जल्दी से।
दान कीजिए। और जब हम बात करते हैं इस उसकी, तो आपको भगवान जो विष्णु जी हैं उनके दर्शन करने हैं, उनकी पूजाएं करनी है। आप चाहे तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की म्यूचुअल रूप से भी पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और उनके बारे में कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 राशियों के बारे में बताया था, 3 लोगों के बारे में, 3 मंथ के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बारे में बताती हूँ। इसके बाद जो आता है वो आता है 15 अप्रैल से 14 मई का टाइम का बीच। जिन लोगों का जन्म 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ है, किसी भी तिथि में हुआ हो, उन लोगों को जो है भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए। इस विशेष मंथ में जन्म लेने की वजह से अगर आप आर्म फोर्स में, पुलिस में, सेना में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये जो राशि का मैं आपको ये जो आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, इस एरिया में जन्मे लोग जो मैं अभी आपको बता रही थी, इसमें जो अप्रैल से मई के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं, अप्रैल से मई के बीच में, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। उसके बाद जो आता है मई से लेके जून तक का टाइम, यानी कि 15 मई से 14 जून तक का जो टाइम होता है, उसके जो देवता हैं वो माता देवी दुर्गा होती है। अगर आपका जन्म इस बीच में हुआ है, आपका जन्म मई से जून के बीच में हुआ है, यानी कि मई जो है 15 से लेके 14 जून तक का जो हम टाइम बना रहे हैं, अगर इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपको देवी दुर्गा की उपासना करना चाहिए। अगर आप देवी दुर्गा की उपासना करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट आता है जून से जुलाई। वो सभी लोग जिनका जन्म जून से जुलाई के बीच में हुआ है, यानी कि 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, उनको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को इस बीच में, आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं और आप उनकी रिद्धि सिद्धि के साथ पूजा कीजिए। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोग बैंकिंग लाइन में बहुत अच्छा सक्सेस कर सकते हैं। बुद्धि के देवता हैं, मैं तो कहती हूँ सभी को पूजा करनी चाहिए उनकी। लेकिन इस पीरियड में जो बच्चे पैदा होते हैं जून से जुलाई के बीच में, 15 से 15 के बीच में, उनका जो इष्ट हो निकल के आते हैं वो होते हैं भगवान गणेश। आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो राशि आती है या जो निकल के आते हैं भगवान, जो इष्ट निकल के आते हैं, वो आता है 15 जुलाई से अगस्त के बीच में। 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो टाइम होता है, इसके बीच में जो बच्चे लोग पैदा होते हैं, उनके जो देवता होते हैं वो सौम्य शिव हैं, सदाशिव। यानी कि अगर इस बीच में जन्मे हुए लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, कौन से बताया मैंने, जुलाई से 15 अगस्त तक के बीच के लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और देखा भी गया है कि इस समय इस बीच में वो चलते हैं, शिवरात्रि के त्यौहार चलता है, लोग कांवड़ लेके चलते हैं। इस बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भगवान शंकर की जितनी पूजा करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो ऐसी जो आपको लगता है कि आप किसी का शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। मेरे 4 नंबर ऊपर दिए हुए हैं, चारों में से किसी से भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। दूसरी बात है, आपका ग्रह जब तक खराब नहीं होंगे आपका काम खराब नहीं होता है। आप यकीन मानिए, यदि कोई व्यक्ति जॉब पे है और उसको जॉब से अचानक से निकाल दे या उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उसका सूर्य और शनि दोनों ही खराब होता है। क्योंकि शनि हमारी लाइफ में हेडल्स देते हैं, यानी ये परेशानियां देते हैं, तो वहीं सूर्य हमारे प्रमोशन को रोक देता है। अगर आपके घर में निरंतर लक्ष्मी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही नाराज होते हैं। क्योंकि बृहस्पति हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और शुक्र हमें नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, धन, व्यवसाय, प्यार, मोहब्बत, सेक्स, सब कुछ देते हैं। अगर किसी के जीवन में इस चीज़ की कमी है तो उसको शुक्र के और बृहस्पति के उपाय लगाने चाहिए। यकीन मानिए, यदि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और अगर शादी हो गई तो पति का सुख नहीं है, अगर पति का सुख है तो बेटा नहीं हो रहा है, या किसी व्यक्ति का अगर संतान के रूप में बेटा नहीं हो रहा है, तो उसका बृहस्पति खराब होता है। लेकिन साथ साथ में
कुल देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। वो सभी लोग जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है या जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनको बृहस्पति की शांति करानी चाहिए, उनको कुल देवी देवता की शांति करानी चाहिए, उनको पितरों की शांति करानी चाहिए। ऐसे सभी लोगों को ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सब करवाना बहुत जरूरी है। पितृ नाराज होंगे, कुल देवी देवता नाराज होंगे, बृहस्पति खराब होगा, ये 3 चीज़ें जिसकी भी खराब होती है। और है कुंडली के पंचम भाव में यदि केतु बैठा हो या केतु की पाप दृष्टि आ रही हो या कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो भी संतान नहीं होती है या पुत्र संतान होने में दिक्कत आती है। तो ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ी रहे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ, हमारे बॉयफ्रेंड कल तक तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा था और आज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कब करा, क्यों करा? आपकी कुंडली का जब भी शुक्र डाउन होगा, शुक्र पापक ग्रहों से प्रभावित हो जाएगा, तो आपका पति हो या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या पत्नी हो, वो आपको ब्लॉक कर देगी। ऐसे में हम ये फिरोज़ा रिकमेंड करते हैं। और ये जो गुलाबी की रंग की जो आप देख रहे हैं थ्रेड, ये रिकमेंड करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में प्यार को लाते हैं, खुशियों को लाता है, खूबसूरती को लाता है और आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये पहनना चाहिए, लॉकेट में पहनो, ब्रेसलेट में पहनो, कैसे भी पहनो। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगी और मैं बीच बीच में आपको बताती भी रहूंगी। एक चीज़ और बता रही हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा साथी मुझे छोड़ के जा रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तलाक हो रहा है, या उसे बोलते हैं मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे या शादी नहीं करूँगी तुमसे। तो क्यों होता है? कुंडली उसके लिए भी जिम्मेदार है। अगर आपकी कुंडली में शनि देव एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, बृहस्पति की ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती हैं और आपका शुक्र भी आपको डाउन हो जाता है, तो आपका साथी आपको पक्का छोड़ के जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखिए। और एक बात बता रही हूँ आपको, आपकी पूरी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है बृहस्पति, अगर आप उसको पूरी तरह से स्टार बना के रख देना, खूब बढ़िया तरीके से सजा दे, खूब ताकत दे बृहस्पति को, तो अकेला एक ऐसा बृहस्पति ग्रह है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को उठा के फिट कर देगा। लेकिन कभी भी लोग बृहस्पति पे काम करना नहीं पसंद करते। हम अक्सर जब भी लोगों को कहते हैं कि आप ग्रह शांति करा लो, पूजा पाठ करा लो, तो वो छुटते कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। और आपको अगर कोई ऐसा कहता है ना कि 2-2,500 रुपये में मैं आपकी ग्रह शांति करा दूंगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर ग्रह के किसी के 17,000 जाप हैं, किसी के 20,000 जाप हैं, किसी के 7,000 जाप हैं, किसी के 10,000 जाप होते हैं। और फिर वो जाप कलयुग में 4 गुना कराओ तो ही लगेंगे। यानी कि अगर किसी ग्रह के 7,000 जाप हैं, मान के चलते हैं, तो आपको 28,000 जाप जब तक नहीं कराएंगे तब तक वो ग्रह शांत हो ही नहीं सकता। या नवग्रह को उठा के आप 4 गुना करा लीजिए, उसमें फिर सारे ग्रह लिप पूज जाते हैं। अक्सर मेरे पास एक पंडित जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो केतु की शांति 21,000 रुपये में जाप कर देते हैं। मैं कहा कैसे करते हो? मैंने कहा केतु का छोटा सा भी मंत्र अगर हम लेते हैं या शुक्र का छोटा सा भी अगर हम मंत्र लेते हैं तो ओम शूम शुक्राय नमः होता है। अब ओम शूम शुक्राय नमः को यदि आप सच में खुद से ही बोलोगे तो आप 1 मिनट में कितना बोल लोगे? 20 बार बोल लोगे, 25 बार बोल लोगे, चलो आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 30 बार बोलोगे, फिर भी आपको 108 बार बोलने में 3 मिनट लगेंगे। अगर सामने वाला कहता है कि जी मैंने आपके 21,000 मंत्र जाप दिए 2,100 रुपये में या 2,000 रुपये में, तो कैसे जापे? जब 108 मंत्र को करने में 3 मिनट लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि 1000 मंत्र को जाप करने में कितनी देर लगेगी? लगेंगे ना 8-10 दिन, 12 दिन। तो 2,100 रुपये में कैसे हो जाएगा? और वो भी 4 गुना नहीं होगा तो वो तो ग्रह जपना ही बेकार है। अगर कोई इंसान अपने ग्रह जाप करवा रहा है और वो 4 गुना नहीं करवाता है तो फिर करवाना बेकार है। करवाना बेकार है। मैं पंडितों के साथ ही रहती हूँ मैक्सिमम, तो हमारे यहाँ पंडित बताते हैं कि हमारे पास कोई काम आया था, अब जजमान ने कहा जी 1,100 रुपये में शांति कर दो। अब 1,100 रुपये में क्या हो जाएगा? तो वो क्या करते हैं, एक माला जाप देते हैं, हो गया, और दान कर देते हैं। अब 1,100 में इतना ही मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर किसी ग्रह की शांति करानी है तो आपको पैसे झाड़ने पड़ेंगे। ग्रह मंत्रों से ही शांत होंगे, ग्रह या काली की पूजा से शांत होंगे, ग्रह या शिव की पूजा से शांत होंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या। ग्रह हनुमान की पूजा से शांत होंगे। जब आप प्रॉपर ग्रह शांति नहीं करा सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है इतने सारे आपकी आप हर ग्रह की शांति कराएं, 50-50, 60-60 हज़ार मंत्रों का जाप करवा पाए,
तो फिर आपको किसी पर्टिकुलर देवता के शरण में चले जाना चाहिए, चाहे वो बगला हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो शिव हो, गणेश हो, तो वो काम करता है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अक्सर आप कहते हैं कि उस पंडित ने कहा है कि मैं 5,000 में पूजा कर दूंगा, हो ही नहीं सकती। मैंने अपने खुद के अंग अंगार का नवा के जाप करवाए थे मेरे पंडित जी से, 1.25 लाख जाप करवाए थे। उनको वो 1.25 लाख जाप करने में पता है कितना टाइम लगा? वो 1.25 लाख जाप करने में उनको 2.25 महीने लगे थे। 2.25 महीने तक कोई इंसान मेरे लिए बैठ के 1.25 लाख जाप कर रहा है तो जाहिर सी बात है पैसे लेगा, तो हम पैसे भी देंगे। समझ रहे हैं आप? ओके। तो मुझे एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, इसलिए मैंने अंग अंगार का नमा का जाप करवाए थे 1.25 लाख। 2 साल से बेचने के लिए लगा रखी थी, बिक नहीं रही थी, तो एक उनका जाप कराया था। इसके साथ साथ में एक इतनी बड़ी कील आती है, उस कील को मैंने मंत्रों के साथ जाप करके जुलाई में, जो अभी ये जो जुलाई गई है, इसमें जो शिवरात्रि पड़ी थी उस दिन मैंने भगवान गणेश के मंदिर में वो कील ठोकी थी। और उस दिन कहा था कि मेरा जन्मदिन अगस्त में आता है, उससे पहले वो प्रॉपर्टी अगर बिक गई तो मैं प्रसाद छुड़ाऊंगी। कील ठोकने के बाद जुलाई में ही शिवरात्रि थी और 1 अगस्त को प्रॉपर्टी बिक गई। हो गया। कील बहुत देर से काम करती है। एक अंकल थे, अंकल इसलिए बोलो काफ़ी एजिड थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी पत्नी उनसे तलाक मांग रही है, तो मैंने उनको कील दी थी। उन्होंने पिछले साल ग्रहण पे, जो दिवाली से 1 दिन पहले लगा था, दिवाली पे लगा था, उस दिन वो कील ठोकी थी। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर भी वापस आ गई थी। कील काम करती है, हर चीज़ काम करती है, लेकिन विश्वास के साथ। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे कौन सा है। जुलाई से अगस्त तक के जो बीच के लोग होते हैं, इनको, यानी कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के तो हो गए थे, अब हम आएंगे 15 अगस्त से लेके सितंबर तक के जो लोग होते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो लोग पैदा होते हैं, याद रखिएगा मैं एक डेट 14 ले रही हूँ, एक डेट 15 ले रही हूँ, यानी कि स्टार्टिंग हम 15 से करते हैं तो 14। तो अब हम ले रहे हैं कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के जो लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वो जितना ज़्यादा सूर्य की उपासना करेंगे वो इतना ज़्यादा ऊपर उठेंगे। अब सूर्य की उपासना कीजिए, आप ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ मैं बात कर रही हूँ किसकी? 15 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक की। सूर्य की उपासना कीजिए, भगवान नारायण की उपासना कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, आपकी ज़िंदगी में लेयर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ आएगा। और जितना ज़्यादा आप सूर्य की उपासना करेंगे, मतलब बगलामुखी की अगर साधना करते हैं, तो आप अपर 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 और ऊपर उठते चले जाएंगे। ऐसे लोग बहुत ही तेज होते हैं, और शायद आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, वो भी अगस्त का ही था। और ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने स्टार्स सुने हैं जो अगस्त में पैदा हुए हैं, ठीक है। मैं भी अगस्त में पैदा हुई हूँ। उसी दौरान मेरा जो इष्ट है वो सूर्यदेव बनते हिसाब से। उसके बाद आते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो टाइम आता है, यानी कि यहाँ से लेके अगस्त तक। अब जो टाइम आता है उसके देवता फिर से भगवान गणेश है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? 15 सितंबर से लेके अक्टूबर 14 तक की बात कर रहे हैं। इसके बीच में भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, भगवान गणेश की सिद्धि लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की दिमाग बहुत उलट हो जाती है। ये सुबुद्धि से कुबुद्धि, कुबुद्धि से सुबुद्धि हो जाती है। जब ये बोलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता वो कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, और अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। गलतियाँ बहुत करते हैं, और गलती करने के बाद उनको पता चलता है जी गलती हो गई, लेकिन जब तक वो गलती करना दे तब तक बस उस गलती के पीछे लगे रहते हैं, वो करके ही रहेंगे। तो भगवान गणेश की अगर ये लोग पूजा पाठ करते हैं तो सब सही है। गणेश की पूजा छोड़ देंगे तो सत्यानाश। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप इसमें आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं, अब जो सितंबर से अक्टूबर हो गया, अब आएगा 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक के। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक के जो लोग होते हैं उनको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। 15 अक्टूबर से 14 नवंबर, 14 नवंबर के बीच के जो भी लोग हैं उन सबको जितना ज़्यादा आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। भगवान की पूजा कीजिए।
शंकर जी भगवान कायनात हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि यदि आप किसी ग्रह की शांति नहीं करा सकते, आपके पास नहीं है पैसे, मान कर चलते सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो माता कालिका, भगवान गणेश और भगवान शिव सदाशिव और एक भैरव बाबा, माता बगला, ये 5 ऐसे देवता हैं या 10 महाविद्या ऐसी हैं कि अगर आप इनकी सेवा पूजा भी करते हैं तो आपके नवग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। या मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक देवी या एक देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी के पॉइजन्स को सबको निकाल देते हैं। और दान जरूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप दान करोगे, खाने की बात हो रही है, खाने का दान करने से हमारे कष्ट कट जाते हैं। यदि आपको अपच हो गया है, पेट खराब है, आप खाने का दान करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी के गले में गांठ में हो गई थी, मैंने उसके वजन के बराबर दान करवाया था खास जगह पर, वो ठीक हो गई। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पीहू नाम की लड़की जिसका हमने बोला था नेट पे, इंस्टाग्राम पे मैंने बोला था कि पीहू ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। पीहू को डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन थिएटर में, मतलब जब उसको ले गए थे वो कोमा में चले गए थे, ये बच्चा नहीं बचेगा, आप सबको बुला लो। उसको वहाँ से वापस लेके आए थे दान से। मुझे पूरा विश्वास है भगवान पे, ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताना है जिसके बारे में, नेक्स्ट जो लोग आते हैं वो आते हैं 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच के। जिनका जन्म 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आता है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को भी भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे उतना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में बहुत 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 अच्छा होगा। हनुमान जी का चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान मंदिर में डेली जाया करो। और ये लोग भी अगर प्रशासन में इस जाना चाहें या इस तरह की चीज़ों में जाना चाहें तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। हनुमान जी के मंदिर में अक्सर जाना चाहिए। और हाँ, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं करिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ इसके बीच में, यदि किसी कारण से आप कोई पूजा पाठ नहीं करा पाते हैं तो आप उसके रत्न पहन लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बोला शुक्र कमज़ोर है तो ये पहन लो। अगर मैंने आपसे कहा है कि आपका बुध कमज़ोर है तो इसको पहन लो, ये पन्ना है, ये हमारा व्यवसाय बिजनेस अच्छा करता है, पैसा लाता है। लक्ष्मी जी की पादुकाएं, अब आपको बता देती हूँ कि दिवाली आ रही है तो लक्ष्मी जी की किट आती है, उसमें लक्ष्मी जी का कुछ सामान होता है। आप पेमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भेज दूंगी, आप उसकी घर में पूजा कीजिए। जैसे मैं बताती हूँ, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी दुकान पे पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपका व्यवस्था, आपका जो भी आपका काम चलता है वो खट से चलना शुरू हो जाएगा। किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है तो उसके लॉकेट्स आते हैं, उसके धागे आते हैं, भगवान शंकर के नाम से सिद्ध होते हैं। क्योंकि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, मैं नेपाल भी गई थी, मैं देश के बाहर भी कई सारे शिव मंदिरों में गई हूँ, आपको सबको पता है। 25 से ज़्यादा मैंने जो है माता के जो स्थान हैं जिसको हम शक्तिपीठ कहते हैं उसको देखा हुआ है, जहाँ माता के अंग गिरे थे, सती माता के। अष्टविनायक के दर्शन किए हैं, 8 तरह के विनायक जो होते हैं, और अष्टलक्ष्मी के भी दर्शन किए हैं मैंने। तो मैं कुछ कुछ सामानों को सिद्ध करती रहती हूँ। मेरे पास भगवान केदार के बहुत सारे त्रिशूल हैं सिद्ध किए हुए, बहुत सारे रुद्राक्ष हैं सिद्ध किए हुए। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो हम मांग सकते हैं मुझसे। हर वीडियो में मैं नहीं बता सकती कि मेरे पास क्या है, पर मेरे पास ऐसा बहुत सारा आर्टिकल है क्योंकि मैं लगातार जर्नी में रहती हूँ। आप मेरे इंस्टा पे देखिए, आप मेरे फेसबुक पे जाइए जहाँ मेरे आईडी है डॉक्टर संध्या सक्सेना के नाम से, उस पर आप देखेंगे मैं निरंतर कभी करणी माता मंदिर, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर महीने हम किसी न किसी देव स्थान पर जाते हैं। और वहाँ पे जाके मेरे जो होता है वो यही होता है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं सबका भला हो। स्लोगन भी देखिए, सबका शुभ हो सबका भला हो, इसलिए हम सबके लिए प्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो आता है कि जिनका जन्म हो रहा है 15 दिसंबर से लास्ट जो जनवरी तक आते हैं, ऐसे लोगों को भगवान जो है विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कीजिए, विष्णु जी की पूजा कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फलने वाला है। और किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे रूठ गए हैं, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, तो आपको तुरंत भगवान विष्णु की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए। भगवान विष्णु एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा पाठ करने से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जो लोग भी आपको लगता है बिस्तर पे पड़े हैं, हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, उन सब के लिए मैं 3 उपाय बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले उसका वेट का मोटा मोटा मेजरमेंट लेके उसके वजन के बराबर नमक का, आटे का और चावल का और भी कुछ खाने पीने के सामान का जो कच्चा होता है
उसका दान, उसके नाम से संकल्प लेके कोढ़ियों को और मांगने वालों को, भिखारियों को बंटवा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो करना ही चाहिए। दूसरे नंबर पे जो करना चाहिए वो ये है कि उसके नाम से भगवान की उपासना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तीसरा है कि एक अखंडित पान लीजिए, उस पर थोड़ा सा गुलाब का एक फूल रखिए, 2-4 बतासे रखे, उसके सर से पैर तक 33 टाइम उल्टा एंटी क्लॉक उतार के किसी बहते हुए पानी में या किसी सुनसान जगह पे या चौराहे पे उसको रख दो। चौराहे पे मैं प्रेफर नहीं करती, लेकिन तांत्रिक करवाते हैं, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। काम ना चल रहा हो, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। और मैंने आपको आपकी राशि के हिसाब से बताया कि किसका कौन सा देवता है। ग्रहण आ रहा है, आपको पता है 18 तारीख को भी ग्रहण है और 2 अक्टूबर को भी ग्रहण है। ग्रहण पे अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो बताइएगा, संकल्प। अगर आपको पेमेंट्स पे कोई दिक्कत आती है तो बता देना। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने पेमेंट तो उस समय इतने ही देने हैं। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, इसलिए लोग मुझे माँ बोलते हैं। मैं हमेशा सबका अच्छा चाहती हूँ। मैंने अपने दुश्मनों को भी यही कहा है भगवान से कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझसे दूर रखो, मुझे इस बंदे से कोई मतलब नहीं है। मेरा अगर किसी ने कभी नुकसान करा भी होगा ना, तो मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती। सबका शुभ हो, सबका भला हो। मैं जब भी भगवान के मंदिर जाती हूँ तो मैं हमेशा सब यही कहती हूँ, भगवान सबका ध्यान रखना। क्योंकि इसका कारण ये है कि मेरे से जितने लोग जुड़े हैं, जो मेरी बताई हुई पूजाएं करते हैं, उन सब का ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरे 3 चैनल हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण पे कोई पूजा पाठ करानी हो, कुछ सामान लेना हो, कुछ भी कराना हो, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कीजिए। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। मेरे नाम पे आया सुनान था है। देश विदेश सबसे 40 ज़्यादा अवार्ड्स मुझे मिले हैं। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। हर हर महादेव। धन्यवाद।